हाँ सर, हेलो। हाँ सर हम चोलामंडलम फाइनेंस से बात कर रहे हैं। हाँ सर आप बताइए ये सर। सैमसंग लोन के बारे में आप एक कंप्लेंट रेज किया था आरबीआई में। हाँ हाँ तो आपका समस्या क्या है, जान सकता हूँ सर उसमें? सर, समस्या ये है उसमें कि वहाँ पर चोला फाइनेंस से जो है आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया गया है और क्या मुझे सर? चोला फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने आर्बिट्रेटर को नियुक्त करके और जो है आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया और मेरे अकाउंट को लीन करा दिया और मुझे इसकी कोई सूचना तक नहीं है। जबकि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है कि आप पहले कस्टमर को मेल करोगे, बताओगे कि हाँ ये आर्बिट्रेशन आप आर्बिट्रेटर चूज कर रहे हो या क्या करने जा रहे हो, कोई प्रोसेस का कुछ पता नहीं है। ऐसे एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई। ये क्या प्रोसेस होता है? हम्म? मतलब आपको इंटीमेशन बिना देकर आर्बिट्रेशन इनिशिएट कर दिया और लीन भी मार्क हो गया। बिना कोई सूचना दिए उन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर लिया। यही ठीक है। प्रोसेस होता है कंपनी का। और जबकि मैंने 3 महीने पहले ही कंपनी को प्रायर नोटिस दे रखा है, कंपनी ने उसका आज तक का जवाब तक नहीं दिया, ना कोई मेल दिया। और अभी मेल किया मैंने 5 तारीख को मेल किया अपनी नोट जो है ऑब्जेक्शन लेटर का। फिर उसके बाद अभी 11 तारीख को ऑब्जेक्शन लेटर का जवाब दिया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कंपनी की तरफ से। मतलब कंपनी सिर्फ अपनी करनी चाहती है, दूसरे का कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। मेल कस्टमर किया क्या था कह सर रहा आपने? है? नहीं सर, आप हमको मेल किया था सर। बिल्कुल मेल किया गया, आप चेक करिए अपना मेल। आपका मेल आईडी बोले सर। मेरा मेल आईडी है संदीप के मौर्य 1991@gmail.com। एक मिनट सर। संगीत, SANGEET SANDEEP के के MAURYA URYA MAURY। ओके। 1991 1991 @gmail.com। @gmail.com। SANGEET के MAURYA 1991 @gmail.com। SANDEEP के MAURYA 1991 @gmail.com। हाँ, संगीत के मौर्य 1991 है ना? यस। संगीत का स्पेलिंग बस बता दे रहा हूँ। SANGEET है ना सर? हाँ, EEP। हाँ, EET। सर इस मेल से तो कोई मेल नहीं मिला है सर। अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? कौन सा मेल आईडी को भेजा था सर आप? कौन सी मेल आईडी को भेजा है, अब ये भी हमें बताना पड़ेगा। CHOLACARE@gmail.com पे भेजा और चोला मंडलम करके था और CSEL करके था, उस पर भेजा था हमने। 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारा सैमसंग केयर कर कर एक है। हेलो। हाँ सर बोलिए। कस्टमर केयर CSEL@chola.murugappa.com। ठीक है, उस मेल पे भेजा था। हाँ, एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। और उसके बाद कस्टमर केयर @chola.murugappa.com। ओके। क्या यार, ऐसा खा गया तुम टप्पू खाए? पाँच अप्रैल और 12 अप्रैल को मेल किया गया है सर, चेक कर लीजिए। गाड़ी ब्रेक नहीं लगा तो भज रहे रोड पे। हेलो। हाँ हेलो। चलो, एक मिनट निकले थे ना।
नहीं सर, उस मेल पे भी हमको मिला नहीं है। अभी क्या बात कर रहे हैं सर? आपको स्क्रीनशॉट भेजूं क्या उसका? नहीं हाँ? सर, आप बस मुझे एक मेल फॉरवर्ड कर लीजिए, मैं एक मेल आईडी बोल रहा हूँ। नहीं, क्या मेल फॉरवर्ड कर दे? मैंने दो मेल ऑलरेडी कर रखा हुआ है और मैंने अन्य विभागों को भी सूचित किया है इसके बारे में। दूसरे विभाग को सूचना मिल गई, आपको नहीं मिल रही है? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं बस हमारा मेल आईडी बोल देता हूँ, उसमें मैं अरे forward सर, कर आपकी लीजिए। मैंने मेल आईडी सही बताई कि नहीं बताई, पहले आप ये बताओ। सही बताया सर, हाँ, आपकी मेल आईडी मैंने सही बताया है कि नहीं बताया है? सही बताया, सही बताया। जब आपकी मेल आईडी सही है, मेरा मेल सेंड हुआ है, अब क्या उसका प्रूफ दूं? मैं स्क्रीनशॉट खींच के दूं आपको? नहीं सर, वो नहीं सर, एक बार ज़्यादा साइज का MB अटैचमेंट लगता है तो वो नहीं आता। अरे सर, पीडीएफ अटैच्ड है उसमें, हिंदी भी है, पीडीएफ भी अटैच्ड है, आप ठीक से देखिए उसको। 5 MB के ऊपर होने समय हमको नहीं मिलता 5 जनवरी को रात में हुआ है और 5 जनवरी नहीं सर, 5 अप्रैल को, और उसके बाद एक 12 अप्रैल को है। वही बता दे रहा हूँ सर, हम अभी चेक किया था, मेल नहीं मिला है तो आपको मेल ही नहीं forward मिल कर- रहा है, बहुत सही। तो अब क्या किया जाए सर? आपको मेल नहीं मिल रहा है उसमें? मैंने भेजा है, मुझे पता है, सेंड में है, आपको क्या दूं मैं अब इसमें? नहीं सर, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ सर, बस आपको फॉरवर्ड करने के लिए पूछ रहा हूँ, तो मैं चेक मैं सर फॉरवर्ड तो ठीक है, फॉरवर्ड चलो हम कर देंगे, लेकिन आप ये बताओ आपको मेल मिल क्यों नहीं रहा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। 2 बार मेल कर चुका हूँ, उसके बाद आप कह रहे हो कि आपका मेल ही नहीं मिला। या तो आपकी मेल आईडी गलत है सर, आप एक्सेप्ट करिए कि आपकी मेल आईडी गलत है। वही सर, वो चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ सर। तो मैं बता तो रहा हूँ सर, आपकी मेल आईडी मैंने कंफर्म करा दी, या कहिए कि आपको मैं एक लेटर पढ़ के बता दूं कि हाँ आपकी मेल आईडी यही है कि नहीं है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप हमको फॉरवर्ड करेंगे तो मैं चेक कर पाऊँगा कितना टाइम आया है, उस टाइम पे क्यों नहीं आया कर मैं चेक कर पाऊँगा हमारा तरफ से, क्योंकि मैं मेल आईडी डालकर चेक कर दिया, हाँ उसमें नहीं आ रहा। 1 मिनट रुकिएगा, अभी आपको हम जो है भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं आपको, ठीक है? हाँ सर। मिला मेल? हेलो, सर, मैं एक मेल आईडी बता रहा हूँ सर, वो नोट उसमें भेजिए सर। क्या सर? हेलो हाँ हेलो। सर, मैं एक मेल आईडी बोल रहा हूँ, उसमें फॉरवर्ड कीजिए सर। अब सर आप अलग मेल आईडी, हम ये पूछना चाहते हैं, आपने जो मेल आईडी जो है कंपनी की प्रोवाइड कर रखी है अपने ऑफिशियल एड्रेस पे दे रखा है, क्या वो गलत है? आप एक्सेप्ट करिए इस बात को। नहीं सर, सही है सर। जब सही है तो आपको मेल क्यों नहीं मिल रहा है सर? हम RBI में दोबारा कंप्लेंट डालेंगे आपकी कि आपकी मेल आईडी गलत है। सर, हमारा मेल आईडी सही है। आपका मेल आईडी सही है तो आप मैं मेल कर चुका हूँ, तो आपको मेल क्यों नहीं पहुंच रहा? अभी दोबारा भी कर दिया मैंने। क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? सर, आप गुस्सा मत होइए। नहीं गुस्सा क्यों ना हो, आप टॉर्चर करने की हद पार कर देते हैं किसी को। किसी कस्टमर को कुछ पता नहीं है और उसके पास अवार्ड पास कर दे रहे हो आर्बिट्रेशन का। एक मिनट, जब कंपनी लोन करती है तो क्या ईमेल आईडी लेती है कि नहीं लेती है? कंपनी ने कोई मेल किया आज तक? 4 महीना बीत गया, आपने अवार्ड पास कर दिया जाके वहाँ पे। सॉरी सर, सर आप उसी मेल पे भी वापस भेजा है सर। हमने उसी मेल पर वापस भेजा, 2 मेल आईडी पे भेजा है। अगर आपकी मेल आईडी गलत है तो मेरी कोई गलती नहीं है, आप आज इस बात को एक्सेप्ट कर लो और मुझसे जो है फिर मैं RBI में कंप्लेंट करता हूँ आपकी। आप दोबारा जो मेल आईडी प्रोवाइड करोगे उस मेल आईडी को मैं मानूंगा, लेकिन आप एक्सेप्ट करिए इस बात को। पागल बना रखा आप लोगों ने। सर, सर आप एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ सर। आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है क्या? जब आपकी मेल आईडी सही है, मेरे से एबसेंट हो गया है, तो क्यों नहीं मिल रहा आपको? इस बात को मान दो तो आज ही मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको केस करूंगा आपका, टेंशन मत लीजिए।
ऊपर यार अबे ऊपर नहीं चढ़े समझ में आती ना। नहीं नहीं ऊपर नहीं है। नहीं नहीं, ये ऊपर है। ऊपर है यार। बैक करो तुम पेट्रोल पंप के नीचे, पेट्रोल पंप के बगल में। अरे तुम ऊपर चढ़ जाए यार। बैक करें, बैक करो। हम यार ध्यान नहीं कर पाए। अरे कोई पेट्रोल पंप है उसके नीचे से जाना होता है। सीधे चढ़े चले आए तो तुम बैक करो ना, हम बता देख के सारा। हेलो। और जान दो, और जान दो, और जान दो, और जान दो, और जान दो। हाँ चलो नीचे से। हेलो। हाँ वो है रास्ता। नहीं उधर से चढ़े आई ना तो अंदर ही जाना। हाँ वहाँ से उतरना वो अंदर है। तुझे बाईपास निकल गया ये 80 का निकलेगा जाके कुंडला। हाँ गड़बड़ी हुई। यहाँ कोई वैसा साइन भी नहीं लगा है। तो वो पेट्रोल पंप से समझ जाते हैं। पेट्रोल पंप वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए। निकल चुका है मक्खनपुर। अब पड़ेगा अंदर। अब अंदर मक्खनपुर आएगा। हाँ तो उधर से लेने का ड्रोन उल्टी नहीं यहाँ हेलो। आगे से आगे से पहुँच जाएंगे। हाँ बस आगे से। हेलो। और आगे निकल जाते तो फिर तो लौट के हम पड़ता हूँ ना ना आगे से है ये घेरगढ़ वाला रास्ता है। हेलो। हेलो सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो। 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 हाँ आपका सर। मेल हमको मिल चुका क्या? है सर। मेल हमको मिल चुका है सर। हाँ। सर ये हमारा लीगल डिपार्टमेंट और कंसर्न टीम को हम भेजा है। तो इसके बारे में हमारा टीम वेरीफाई करके आपको सॉल्यूशन देंगे सर। ठीक है, आप वेरीफाई करिए और ये बताइए कि कंपनी को 18 तारीख को जो है मैंने उनके कारपोरेट ऑफिस, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे मैंने प्रायर नोटिस भेजा। 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक। और उन्होंने एक पर्ची कार्रवाई कर ली, वो भी बिना कस्टमर को बताए हुए। ये तरीका क्या होता है? क्या कंपनी और कंपनी को तो मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए जो है ये ऑब्जेक्शन लेटर भेजा, उनको प्राप्त भी हो चुका है। क्या वो नहीं मिला आपको? सर मैंने सर हमारा लीगल मेरा डिलीवरी रिपोर्ट लगा हुआ है, इसमें सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है। वही सर हम वेरीफाई करके आपको प्रोवाइड करेंगे सर। हाँ, जो भी सूचना देनी है आप मेल के द्वारा सूचित करें। एड्रेस भी इधर उधर का दे रखा है आप लोगों ने। ठीक है सर। ठीक है, हम वेरीफाई करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके जी थैंक यू सर। ओके। हेलो। हाँ मुझे आदित्य जी बात कर रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग सर। गोविंद बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस की तरफ से। क्या क्या सर कहते हैं?
हाँ बोलिए। मैंने एक आपको लोन चल रहा था, अभी मैं जस्ट चेक ही कर रहा था कि एक आपने लोन लिया था बजाज से, इसके अंदर 4 किस्तें बनी ओनली, और 4 के बाद काफी किस्तें बाउंस हुई, मुझे बाउंस होती चली आ रही। सर क्या इशू हो रहा है, किस्तें बाउंस करवा रहे सर? आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। या उनकी बिहाफ से बोल रहे हैं आप? मैं बजाज से बात कर रहा हूँ सर। बजाज से? बिहाफ से नहीं हो, हाँ डायरेक्ट बजाज से बात कर रही है। अच्छा, हाँ बोलिए गोविंद जी। हाँ सर, वो आपकी 4 किस्तें अपनी क्लियर हुई है ऑन टाइम। इसके बाद EMI आपकी बाउंस हो रही है सर, क्या ऐसा रीजन आ रहा है कि EMI बाउंस हो रही है सर? ये लास्ट EMI कब पे हुआ है सर गोविंद जी? सॉरी, लास्ट EMI कब पे हुआ है? लास्ट EMI कब क्लियर हुआ है? हाँ हाँ। सर ये मेरे पास जो लास्ट EMI नवंबर में क्लियर हुई है, नवंबर 2024 में, ये दिख रहा था। 12 मई में कोई क्लियर हुआ है? 12 अप्रैल को कोई EMI? 12 अप्रैल को? हाँ 12 अप्रैल को ऐसा कोई क्लियर नहीं आ रहा सर, बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके पास आई थिंक अपडेट आपके नहीं। एंड से जो EMI क्लियर हुई है ना सर, आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता था, ठीक है, वो आपका नवंबर तक क्लियर हुआ था। हाँ नहीं, EMI तो EMI होता है, चाहे कैसे भी है। नहीं, जब आपके अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ सर, बाकी ऐसा कुछ मेरे पास नहीं आ रहा। जो आपके अकाउंट क्लियर हो रहा है, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ओके। जो आपको ECS लगा था ना सर, उसकी बात बता रहा हूँ। हाँ, वो आपका लास्ट नवंबर तक क्लियर हुआ था। अच्छा जी ठीक। हाँ आप क्या पूछ रहे थे? क्या बोला था? हाँ सर, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इशू आ रहा है क्या? देखिए पहले इसका 6 प्रॉब्लम है। पहले इसका 6 प्रॉब्लम, ठीक है। तो 6 प्रॉब्लम मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला जी बोलिए, बिल्कुल प्रॉब्लम सर। जी पहला प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में जब ये केस एक बकेट में था ना, हाँ एक बकेट में उन्होंने ही कत्ल किया हाँ। केस को। हाँ, मेरे घर में आके मुझे धमकाया गया, ठीक है, अच्छा, फोर्सफुल रिकवरी का। कुछ आ गए थे जो नए नवेले होते हैं ना, आके मुझे धमकाया गया, फोर्सफुल रिकवरी किया गया, सेक्शन 384 का क्लियर वायलेशन, ठीक है। दूसरा जो है मेरे कॉन्टैक्ट पे कॉल किया गया, और मेरा जो रेफरेंस में कॉल करके उनको ये बोला गया कि तुम इनका पैसा भरो, अच्छा, ठीक है। तीसरा जो है मेरे मकान मालिक के सामने, मेरा मकान मालिक को मेरे लोन के मैटर में डिस्क्लोज किया गया है। अच्छा अच्छा, दैट इज ऑल्सो इन अगेंस्ट RBI गाइडलाइंस एंड ऑल, ठीक है। चौथा जो है ये रिसेंटली मैं आपको पूछ रहा था ना, 12 अप्रैल को मेरे अकाउंट में फंडिंग किया गया। अच्छा, ये फंडिंग क्या होता है? वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 12 अप्रैल या 12 मार्च मेरे पास वो है, फिर मैंने उसको भी डाला था। क्या मतलब फंडिंग, क्या मतलब फंडिंग क्या है, समझ नहीं गए। मतलब किसी ने मेरा EMI भरा है UPI ID। ऐसा कुछ नहीं आ रहा। 12 मार्च 2024 बोल रहे हो, 25 बोल रहे हो आप? नहीं 25 को। 25 को? हाँ 18 मार्च। 12 तारीख को 12 मार्च को आपके अकाउंट में किसी ने आपकी EMI भरी है? 12 मार्च नहीं, मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ ना। मैं मेल कब का डाला था? अच्छा। मैंने मेल डाला था प्रॉपर, मैंने आगे तक मेल डाला इसका, उसको मैंने अच्छा, कोई नहीं। आप अप्रैल बोल रहे हो ना सर? SOA में आ जाएगा, ठीक है। SOA में लिखा है, मैंने डाला है, ठीक है। अच्छा, SOA में दिख रहा है आपको? अच्छा, तभी मैंने बट आपने SOA में तो मुझे नहीं दिख रहा है आपको, बताइए सर। हाँ एक सेकेंड, आप करो, आपके SOA में आपको दिख रहा है। हाँ पर यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा था ऐसा कोई पेमेंट हिस्ट्री में आपका। हाँ 28 फरवरी 25, मैं गलत बोला। 28 फरवरी को, एक हाँ, फिर आगे। हाँ, तो ये मतलब किसी डाला हुआ आप ये बोल रहे हो? आई थिंक तो बकेट 1 में जिसके पास था, जिसके पास JFM का प्रेशर होगा टारगेट पूरा करने का, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने किया होगा, ठीक है। अच्छा। पांचवा जो पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है, मुझे आगे ये समझाया तुम्हारे घर में मैं वकील लेके आऊंगा, ठीक है। मुझे पता नहीं कौन सी वकील के पास इतना टाइम है जो मेरे घर में आके मुझे पैसा। अच्छा, 28 फरवरी को आप बोल रहे हो सर? 28 फरवरी को कोई भी, हाँ 28 फरवरी 2024 ना, कोई 25 ना, 2025 में 28 फरवरी को कोई अपने ट्रांजेक्शन नहीं हुई थे।
हुआ है। मैं आपको, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं आपको ना सर व्हाट्सएप नंबर तो देना है सर। देखो एज पर आरबीआई गाइडलाइन मैं आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता, नहीं अलाउ है हमें। मैं ऑन रिकॉर्डिंग करके आपसे बात करूँ, आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग कॉल भी आप। हाँ रिकॉर्डिंग कॉल है गोविंद जी। मैंने ऑलरेडी बजाज की कस्टमर केयर से बात किया, कस्टमर केयर ने खुद बोला कि आपके अकाउंट में पैसा गया है, आप अगर चाहते हैं, अगर इलीगल फंडिंग है तो ये जहाँ से आया है हम उसको ये रिवर्ट कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेल भी है, ठीक है। आई हैव क्लियर अबाउट, मैंने तो क्लियर किया, ठीक है। तो 5वां पॉइंट हो गया, मेरे घर में वकील लेकर आएगा। जो 6वां पॉइंट था वो मेरा एक्चुअल वन एंड ओनली पॉइंट था 2 महीने तक के फंड इशू है मेरे पास मल्टीपल डेप्थ हो गया, फंड इशू, ठीक है। मेरा एक ही पॉइंट था, लेकिन एक बकेट में केस को इतना कचरा किया गया है, इसकी वजह से ये अभी 6 पॉइंट बताइए। अभी आप बताइए सर। देखो मैं जो 14 पॉइंट था, जो आप करो, आपके अकाउंट में फंडिंग करी गई है, राइट। 28 फैब को आप बोल रहे हो, 28 फैब को ऐसी कोई भी अनऑथराइज कोई ट्रांजेक्शन आपके लोन पे नहीं हुई है, पहली चीज, ठीक है। या आप दोबारा कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। 28 फैब को ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। अच्छा, आप 28 फैब को बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूँ, ऐसी कोई ना आपकी कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुई जो आप बोल रहे हो, ठीक है। जो आप ऐसा खोल रहे हो, ठीक है, वही ऐसा आप दोबारा खोल के देख लेना। ऐसा कुछ होता है तो आप मेल कर सकते हो कस्टमर केयर को, ठीक है। अच्छा। दूसरा, आप पर मैं जॉबलेस था या मतलब कुछ इशू आएगा तो आप नहीं भर पा रहे हो, जैसे कि देखो, जब आपने 4 लोन आपने लिया, ठीक है, 4 किस्तें आपने क्लियर भरी, ठीक है जी, बिल्कुल। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सर? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। गवर्नमेंट जॉब में हो तो देखो सर, अगर लोन आपने लिया है तो थोड़ी सी बात बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा। नहीं देखो, गवर्नमेंट जॉब वाला अगर पर्सन लोन लेता है तो उसका एक ही पर्पस है, या तो कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी का सेल परचेज कर रहा है, या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब वाले को सर हर महीने तो सैलरी आनी है, राइट। उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है पैसे की? चलो आपको पड़ गई, आपको फैमिली मैटर है, आपको पड़ भी गई और आपने EMI पे ले गए सर। देखो सैलरी तो आपके हर महीने गवर्नमेंट जॉब में आएगी, आदमी नहीं है ना, किसमें बोलिए। पहले सर आ रही 20,000 की हमारी सर आपकी। तो मुझे नहीं लगता कि सर आप इन सब चीजों को लिंगर ऑन करके अपना सिविल वगैरह खराब करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको IT वगैरह सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी, और सबको शो करना पड़ता है आपको। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों को रोक करके आप ऐसा कुछ भी आपका इंटेंशन खराब, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। अगर मेरा देखिए, अगर मेरा इंटेंशन इशू होता ना तो मैं कोई FPTC तो हूँ नहीं, फर्स्ट पेमेंट डिले कस्टमर तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं पहले दिन से ही EMI नहीं देना था। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता कि आपका इंटेंशन खराब तो आप बात ही नहीं करते पहले में आपको। एग्जैक्टली, मैं सबसे बात करता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं अपना एड्रेस अपडेट करता हूँ। मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मैं जिससे भी बात करता हूँ मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि पहले मेरा एड्रेस नोट करो, क्योंकि अभी तुमसे बात एड्रेस है, आप मुझे बात नोट कराइएगा अपना एड्रेस है। किसी ने कॉल किया तो मैं उनको भी नोट कराया था, ठीक है। आप मुझे बात नोट करिए, मैं तो सिस्टम पे मैं अपडेट कर देता हूँ, बताइए मुझे। एड्रेस नोट कीजिए, सिग्नल एनक्लेव, गाँव तुलाराम मार्ग, हाँ, सुब्रतो पार्क, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली 110011, न्यू दिल्ली 110011। अच्छा 11, ठीक है। हाँ, तो मुझे मैं तो सबसे पहले जो भी तुम्हारा बंदे आएंगे कि तुम्हें सर इसका ऐसा जी, इसका अब देखो एज पर के आप ऐसा नहीं कि आपको कुछ चीजें मिसगाइड करी जाए या आपको कुछ ऐसा मतलब बोला जाए, ऐसा कुछ नहीं है, पहली चीज, ठीक है। हाँ। इसमें सर देखो 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। अगर देखो लिटरली आपको क्लोज करना है, वेल एंड गुड। नहीं करना तो देखो मेरे घर का पैसा नहीं है, आगे बैंक जाने, आप बैंक को कंप्लेन करो, कंपनी को कंप्लेन करो, कंपनी आपको ऊपर करे, कंपनी के ऊपर आप करो, राइट। हाँ, नहीं, आपको पसंद है, मैं जैसे ही ऐसा देखो कहीं ना कहीं देखो सर, कहीं ना कहीं आप सही है, ठीक है, कहीं ना कहीं कंपनी भी सही है। जब आप देखो कंपनी के ऊपर केस करेंगे, आप अपना लॉयर हायर करेंगे तो कंपनी के पास भी ऑलरेडी लॉयर की टीम होगी, राइट। इतना बड़ा पोर्टफोलियो कंपनी चला रही है, ठीक है, आप कस्टमर को लोन दे रही है, पैसा ले रही है, तो कंपनी के पास भी सर लीगल फैसिलिटी होगी। हेलो,
हाँ हेलो हेलो सॉरी। हाँ आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रहा है, सॉरी मैं सुन नहीं पाया, बोलिए। सर कहीं ना कहीं कंपनी के पास भी लीगल फैसिलिटी होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर देखो, अगर बीच का आप रास्ता निकालना चाहते हैं या आपको लगता है मैं कुछ आपका मदद कर पाऊँ, कुछ आपका हेल्प कर पाऊँ, हाँ, हाँ। निकलिए। अगर इसको आप क्लोज करने की सोच रहे हैं तो बात करूँ। नहीं देखिए, बात ये है ना, हाँ। मैं आपको पहले बोला ना मल्टीपल डेप्थ है मेरा, मैं एक लोन से दूसरा लोन चुका है, मेरे पास अभी इतना EMI है। अगर इसीलिए मैंने जैसे मैं देखा चौथे के बाद मेरा 5वां 6वां EMI मैं दे नहीं पाया, मैं तभी प्रायर नोटिस भेजा। मैं तभी प्रायर नोटिस 1.5 पेज का मैंने बजाज को भेजा, कॉर्पोरेट ऑफिस में भेजा, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजा, डाक किया, आप सब कुछ किया मैंने। आप हर जगह एक्टिव है। आई नॉट सेइंग यू आर नॉट एक्टिव, ठीक है, आप हर जगह एक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन सर पैसे का मैटर, पैसे जब तक आप देखो एग्जैक्टली घूम फिर के पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही चाहिए इसके लिए। देखो जब तक आप देखो, जब तक आप किसी भी पैसा ले रहे हो और सबको टाइम पे दे रहे हो, तब तक आप उसके लिए भगवान हो। हाँ मैं जानता हूँ, हाँ तभी उसके बाद मैं हो जाता हूँ डिफॉल्टर। मैं हूँ आपकी जगह, जब मैं हूँ, हाँ। जब तक मैं पैसा रिटर्न टाइम नहीं कर रहा हूँ तो मैं कस्टमर वेल एंड गुड कस्टमर। बिल्कुल। अगर मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ तो मैं डिफॉल्टर हूँ। मानिएगा, मैं नहीं करूंगा डिफॉल्टर, राइट सर। तो आपने प्रायर नोटिस भेजा तो बजाज आपको रिमाइंडर डाल रहा है, आप बजाज को रिमाइंडर डाल रहे हो। ये सर ये कागज कार्रवाई है, चलती रहेंगी। बजाज क्या है कि अपना हर महीने जो भी बजाज का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया था, आप गूगल पे चेक भी कर लीजिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, ठीक है। आप सब चेक कर लेना, बराबर आपको लग रहा है। आप कभी NPA होगा ना सर, ठीक है, तो NPA में अमाउंट लगभग समझो कि डबल मोटा मोटा खड़ा होगा, ये डबल लेके चलो या 1.5 गुना लेके चलो, ठीक है। आप उस समय में आप बोलो कि भैया मेरा सेटल कर दो, कहीं देखो आप गवर्नमेंट सर्वेंट सर, आपको ITR वाईटीआर सबको दिखाना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर आप आकर रुक जाओगे, या आप मूड बनाओगे मुझे सेटल करना है, या मूड बनाओगे मुझे फोरक्लोजर करना है। सेटल करना है तो उस समय फर्क इतना कि आज कम देना कल ज्यादा देना है, ठीक है। जब उस समय आपको नहीं दोगे कि यार अभी क्या कि कंपनी को नहीं है, राइट, पैसा कंपनी को फंसा है। जैसे जीने के लिए रोटी जरूरी है, वैसे इंडिया में रहने के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी है, राइट। हाँ, तो उसमें ना तो आप आधार कार्ड चेंज करोगे ना तो पैन कार्ड चेंज करोगे। आने वाले टाइम में कभी ऐसा कुछ होगी बैंक आपको अमाउंट होल्ड कर दे। ये आधार पैन कार्ड का क्या चक्कर है, नहीं समझा। आधार कार्ड पैन कार्ड आपका लिंक नहीं, लिंक ये बताइए। हाँ तो उससे क्या होगा? आधार पैन कार्ड लिंक है, पैन कार्ड में आपको डिफॉल्ट आ रहा है। हाँ वो तो आएगा, डिफॉल्ट आएगा ना, डिफॉल्ट आ रहा है। आने वाले टाइम में कभी आप कहीं कुछ फाइल कराओ, कहीं कहीं शो करे कि आपने बजाज से लोन लिया है, आपने भरा नहीं, वो तो मेरे सिविल में ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा बजाज ऐसे ही करेगा। अब आप ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि पहले आप उस बजाज को क्लोज करके आओ, राइट। तो नियम कभी भी बन सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उसमें ना आप इन्वॉल्व होना तो मैं इन्वॉल्व हूँ। हाँ बिल्कुल। तो उस समय अगर आप करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे ना, उस समय अमाउंट ज्यादा खड़ा होगा। आप बोलोगे अगर मैं तो था ही नहीं, फिर आप मेलबाजी करोगे कंपनी को, फिर कंपनी कहेगी भैया हमने आपको नोटिस भेजा, आपने बोला मैंने भी भेजा, है ना। चीज चलती रहेगी। आधार टाइम में फंसता कौन है? कस्टमर फंसता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आधार पैन का कस्टमर फंसता है, राइट। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई सर इसका बीच से कुछ रास्ता निकाल लो, ठीक है। तो ऐसा दिक्कत परेशानी आएगी बीच में, तो बीच से कुछ रास्ता निकाल लो। या तो आप EMI भर के, आपकी देखो 3 EMI पेंडिंग हो रही है अभी, 4 हो गया। हाँ पता नहीं है क्या DPD कितना हो गया इसका? DPD कितना हो गया सर? DPD ये आप समझो कि आपके बकेट, जैसे डीपी बकेट की बात करें ना, हाँ कौन सी बकेट 2 में, हाँ बकेट 2 में चल रहा है समय आपका। अच्छा, आपकी 51 EMI थी, 36 पेंडिंग है, 3 फ्यूचर की है, 3 आपकी 39 EMI टोटल अभी आई थिंक पेंडिंग है। तो मैं कौन सिस्टम बात कर रहा हूँ, एक आध कोई ऊपर नीचे होगा तो आइडिया नहीं मुझे अभी। आपकी एजेंसी में कितने दिन केस रहेगा ये? सर एजेंसी पे नहीं हूँ मैं, मेरा ऑफिस है NSP पीतापुरा बैठा हूँ बजाज में। आप गूगल करके आप कभी भी इन्होंने जो एम्बिशियस को दिया, एम्बिशियस एंटरप्राइज को दिया, वो आपको मैसेज है, वो आपको मैसेज आते रहते हैं। अच्छा ठीक, आपको मैसेज आ रहे होंगे ना। अच्छा, क्या होता है कि बजाज DSA चैनल को, छोड़िए मत जाइए, इस मैटर में बात नहीं करना, आप अपने बात बोलिए, छोड़िए। हाँ तो वही है कि आप आना चाहो बहुत वेलकम है। आप नंबर मेरा सेव डाउन कर सकते हो, कभी भी आप आओ, मुझे कॉल कर लेना आने से पहले कि भैया मैं करा रहा हूँ। ये कितने दिन रहेगा आपके पास? सर अभी मेरे पास ये ना इस महीने है, ठीक है, इस महीने ही रहेगा। अगर वो भी अगर इस महीने आप इसमें कुछ क्लोज करते हो तब हो सकता है नहीं रहे, नहीं करते हो तो बढ़ता रहेगा, तो फ्लो हो जाएगा। क्या है कि देखो आपके पास, मतलब मैं आपसे 3 EMI की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप इसको 1 EMI डाल लेते हैं, ठीक है, तो जो आपका पिछला बाउंसिंग लगा है EMI का, ठीक है,
वो मैं बाउंसिंग आपका वेवर करा दूंगा। आपके ऐप में दिख भी जाएगा कि आपका इतना पैसा बाउंस हो, मैं बता दूंगा कितना आपका। ये नहीं कि आपको 20,000 तो 20,000, वो सिस्टम में डाल के देखूंगा कि कितना आपका बाउंसिंग वेवर हो रहा है, ठीक है। वो आपका बाउंसिंग वेवर करा दूंगा और आपको सिस्टम उसमें आपके ऐप में दिख भी जाएगा, ठीक है। एक्चुअली कोई फायदा नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको हो सके इधर ये वाला दे दूं, मैं नेक्स्ट वाला नहीं दे पाऊंगा, और जिस बकेट में जाएगा वो भी यही बात बोलेगा। तो मैं इससे अच्छा पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, करके देखता हूँ इसका क्या हो सकता है। लेकिन मैं अभी तो पैसे ही नहीं है देने का कुछ। आप ऐसा कर लो आयशा जी, इसको आप सेटल करा लो। कराऊंगा, लेकिन अभी इसको राइट ऑफ में ले जाके कराऊंगा। अभी तब तक पैसा वो तो उस समय करा लेंगे, देखेंगे। होता है उसमें ज्यादा पैसा आ जाए मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं, मुझे बस दूसरे बैंक का भी सेटल कराना है मेरे पास। मैं सबसे पहले आपको ये मोटा मोटा राइट ऑफ का वेट कर रहे हो। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ये पूछा कि ये केस आपके पास कितना दिन रहेगा, तो अगर उस समय तक आप इसको इन हाउस में खींच नहीं सकते, अगर मैं आपसे कांटेक्ट, बिकॉज मुझे पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे कोई बजाज फाइनेंस के बंदे से बात करके अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो देखो ना आपने मुझसे कोई बदतमीजी करी ना मैंने आपसे करी। नहीं, मैं बदतमीजी करने वाला इंसान हुआ ही नहीं, ठीक है। मैं मेरे घर का पैसा नहीं है। एग्जैक्टली, दिस ऑल प्रोफेशनल, ये बैंक ऑफ कंपनी का पैसा है, ठीक है। मेरी आप कस्टमर हो, मैं तो आपको कस्टमर ट्रीट करूंगा पहली चीज। नहीं, मैं ये बोलता हूँ, और जिस तरह मुझे इसको वो टाइम निकाल सर, आप कहोगे ना तो मैं किसी दिन टाइम निकाल के मिल भी लूंगा। बिल्कुल नहीं, आप मेरे घर में आओ। अरे मैं जो भी देखिए, जो भी मुझे बोलता है ना, मैं उसको बोलता हूँ मेरे घर में आओ सबसे पहले। वो बाकी जो हाँ, अरे जी पैसा एक अलग चीज है, इंसानियत नाम की चीज होती है। अरे आप मेरा प्रोफेशन देखो क्या है यार, एक इंसानियत नाम की चीज होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इसमें एग्री करता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ, तो आप अगर मैं आपको बता भी जाऊँ, मैं घर पे आके मुझे बदतमीजी करोगे। इंसानियत सबसे पहले है। आप मेरे घर में आओगे ना, आप मेरे घर में आओगे ना, बाकियों के साथ जो करता हूँ 30 लाइसेंस का है, होम विजिट लेटर, मैं आपके साथ मैं तो लिख के दे रहा हूँ, मुझे इंसान देख के पता चलता है। आपको तो मैं बिठा के खिलाऊंगा, दारू भी पिलाऊंगा। और बोलो, ठीक है, मैं तो ऑन कॉल बोल रहा हूँ, मैं इंसान को वैल्यू देता हूँ, ठीक है। आप कभी भी आ जाओ मुझे कॉल करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बात यह मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्या ये केस जब मैं जाऊंगा इसको क्लोज कराने, कुछ भी कराने, क्या उस समय आप इसको इन हाउस में खींच सकते हो अपने पास? सर देखो, ऐसा तो कुछ मतलब अगर आप इस मंथ के लिए कहोगे तो मैं हर हेल्प के लिए खड़ा हूँ। नहीं, इस मंथ में नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा इस मंथ। मैं आपको बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। हर मंथ मेरा जो जिस बैंक में मेरा अकाउंट है ना, जो मेरा सैलरी अकाउंट है, उसमें मेरा 2 लोन चल रहा है। वो छोड़ के भी एक तीसरे बैंक का लोन है, बजाज का लोन है, 2 पेटी लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो हुआ क्या, एक 2 लाख का लोन लिया, उसके इमरजेंसी में चुकाने के लिए कहीं से और 2 लाख लिया, उसको 3 लाख देना पड़ा। साला उस 3 लाख को चुकाने के लिए कहीं से लिया, उसको 4 लाख देना पड़ा। ये इस सर्कल में मैं फंस गया हूँ। अब जो मेरा सैलरी अकाउंट है, वो तो दिया मुझे पर्सनल लोन, लॉजिक समझिए, लेकिन उसके लिए क्या है, वो सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या करता है, वो उस महीने में उसको होल्ड में डाल देता है पैसा। 2 लोन का पैसा अराउंड सोचिए 46,000 करीब लीन में चला जाता है मेरा। मैं तो छू नहीं सकता, वो पैसा काट के आएगा मेरे पास। जाते रहेगा, फिर वो तो आपका पेंडिंग रहेगा तो जाते रहेगा। और ये बजाज भी अपना बाउंसिंग लगा रहा है, ये भी देखो ना, बजाज बाउंसिंग हो रहा है वहाँ पे। तो उसके बाद बजाज का नंबर आएगा ना, वो मेरा मदर बैंक है, वो तो सबसे पहले होल्ड में लगा देता, माइनस में डाल देता पैसे के। चला तेरे पास 5 रुपया आएगा तो सबसे पहले 3 रुपया काट के 2 रुपया तो ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। सर लाखों तो हो गई आपको? हाँ, 1 लाख के आसपास तो हो गई? नहीं 1 लाख नहीं, वो मेरा देश से देख लीजिए जो मैंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया। कहाँ? अच्छा। तो मेरा इतना, वो मैं FIR देखा ना, फिक्स इनकम ऑब्लिगेशन रेशियो को देख के दिया ना, वो सब कुछ करके ही दिया मुझे, तो उसमें वो मीट नहीं होता। तो उसके बाद जो आता है ना, तो मुझे मेरा परिवार का तो खाना पीना थोड़ा बहुत जीना तो पड़ेगा, तभी तो दूंगा पैसा। ये जो सो कॉल्ड वो तिल्ली साहब सुबह गांजा फूक के डालर में बैठते थे ना, सर आप मैनेज कैसे करो, खा क्या रहे वो कर, मैं उसको अच्छे से हड़काता हूँ। मैं बोला पहले खाऊंगा, परिवार को देखूंगा, रेंट भरूंगा, बिजली का बिल दूंगा, फिर दूंगा तेरा ये। तुझे पता नहीं प्रायोरिटी क्या है, तू मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर थोड़ी है। उसको मैं अच्छे से हड़काता हूँ, मुझे बैंकिंग पता है, ठीक है। तो मैं आपको ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। मैं इसको ये पूछा था कि जब भी मैं इसको कुछ स्टेप लूंगा, क्या मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, उसमें आप इन हाउस नहीं ले सकते? कोई बेनिफिट नहीं, मैं चाह करके भी आपको बेनिफिट नहीं, उसमें कुछ करा पाऊंगा आपका। ओके, इसमें क्या बोलूं? चाहते हो एक बार देखो, कोशिश कर लेना। अगर आप चाहते हो इसे, मैं आपको आज नहीं कह रहा खड़े पाँव भरने के लिए, ठीक है। आपके मेडिकल लॉट कब जाता है महीने का? 15 को?
मेडिकल लॉट, मेडिकल नोट समय नहीं करना है। मेडिकल रिपोर्ट आप लोग भेजते हो ना, आता है ना? मेडिकल रिपोर्ट ये मेडिकल में कौन नहीं होता सर। ओके ओके, तो अगर आप देख लेना, अगर कहीं से कुछ होता है, ठीक है, बिल्कुल। मतलब कि आप EMI दिलवा लो, ठीक है, तो मैं सर आपको इसमें बेनिफिट करा दूंगा। इसमें ना EMI डालने से भी क्या होगा, वो तो पेनल्टी ड्यूज हो जाएगा सर, चला जाएगा, भलाई कुछ नहीं जाएगा, अगर आप मुझे पता है। सुनो, अगर आप नेक्स्ट मंथ भी होल्ड कर लोगे ना, तभी मैं आप अगर इसमें डाल के अगर आप नेक्स्ट मंथ भी होल्ड कर लोगे तभी हो सकता है मैं आपको इसमें करा दूं। सिर्फ आपका टारगेट हो सके पूरा हो जाए, केस तो फ्लो हो ही जाएगा आपके पास से। टारगेट कैसे देखो सर, आपके पास तो केस फ्लो ही हो जाएगा सर। सर जैसे आपने बोला मेरा टारगेट राइट, आपने मान लो भर दिया, सपोज आपको अकॉर्डिंग टू यू अगर आपने पैसे भर दिया तो मान लो मेरा टारगेट पूरा हो गया राइट। अब आपने नहीं भरा तो मैं टारगेट में कहीं ना कहीं पूरा करूंगा ना अपना। हाँ बिल्कुल। फिर सर ऐसा भी कुछ नहीं होता कि टारगेट क्या है क्या नहीं है, आप नहीं करोगे तो पहले भी लोगों को थे, आपने कह रहा नहीं भरा पैसा, पहले लोगों की नौकरी चली गई सर, आते जाते रहते सर, ऐसा ही कुछ नहीं है। वो तो देखो सर, भरोगे तो बेनिफिट आपका है, नहीं भरोगे तो प्रॉब्लम फेस आपको करनी है। हाँ हाँ, प्रॉब्लम तो फेस क्या क्या होगा, प्रॉब्लम के लिए तो खड़ा हूँ मैं। क्या करे अभी, अभी ऐसा सिचुएशन है कि खुद को देखना या प्रॉब्लम देखना, प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, आप इसको कहीं से कुछ अगर होता है जुगाड़, एटलीस्ट आप इस मंथ की EMI डालो, ठीक है, नेक्स्ट मंथ कुछ आपका बेनिफिट होगा, मैं आपको 200% आपके हेल्प लिए खड़ा हूँ, ठीक है, बट आप इस मंथ का EMI आप डलवाते हो तभी सर कुछ कर पाऊंगा मैं आपके लिए। नहीं हो पाएगा, आपको फालतू घुमा के कोई फायदा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, होने से तो मैं बोल देता, कोई बात नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं, मैं पिछला जो 4 इसका EMI में से जो लास्ट का 2 EMI दिया है वही बाकी लोगों से बहुत मैनेज करके दिया मैंने, उनको भी पैसा देना है, ठीक है, नहीं तो मैं दे देना था। आपसे पहले भी एक ने कोई मुझे कॉल किया था, वो मुझे सेक्शन 138 सेक्शन 25 का स्टोरी सुना रहा था। पता है सर, तो वो तो देखो सेक्शन 138 है कि जो आपने चेक दिए होंगे, ठीक है, चेक लगा रही कंपनी, चेक बाउंस हो रहा है, सेक्शन 25 होगा बस। नहीं सेक्शन चेक बाउंसिंग सेक्शन 138 होता है ना। हाँ, चेक तो नहीं दिया ना, मेरी ECH है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, सेक्शन 25 है इसमें। हाँ जो भी सर, मुझे भी ज्यादा लीगल नॉलेज नहीं है, अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं इसलिए ये बोला, तो उससे मैं बात नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा था, मैं तो उसको कम से कम 5 घंटा में उसको सेक्शन 138 और 25 डिस्कस कर सकता हूँ कि तू सेक्शन 125 देने से क्या होगा। आपने लॉ किया है ना सर? है, मुझे है, मतलब सेक्शन 25 करने से तो मैं इसको 4 साल खींच लूंगा। और सेक्शन 25 कितने का केस होता है? 1 EMI का केस होता है, ठीक है, वो नहीं, जैसा आपको बेटर लगे। मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कोई भी हेल्प होगा तो मुझे बेझिझक कॉल कीजिए, मैं आपका नंबर सेव करूंगा। सर इसमें नॉन प्रोफेशनल हेल्प की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी काम में आ सकता हूँ आपके। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।